हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेरा बाई के अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 127। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़ और मेड़ता के राजपुरोहितों के साथ मेवाड़ के उमराव जयमल जी के दोनों पुत्र और कई राठौर राणावत राजपूत सरदार जब एकाएक मीरा को वापस लवाने के लिए द्वारका पहुंच गए तो मीरा बेचैन हो उठी। एक बार धाम में प्रवेश प्राप्त कर वापस व्यावहारिक जगत में लौटने का सोचना भी सहज स्वभाव नहीं है। मीरा मन ही मन में निश्चय करती है कि अब वापस लौटकर नहीं जाएगी। वह रो रो कर अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगी, इतनी निष्ठुरता तुम में कहाँ से आ गई? हे दयाधाम, क्यों मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हो? बहुत भटकी हूँ। अब तो इस देह में भटकने का दम भी नहीं रहा और न ही उन महलों के राजसी वैभव में बंद होकर व्यर्थ चर्चा में उलझने की हिम्मत है। अब मुझे अपने से दूर मत करो, मत करो। रात्रि में अनायास ही किसी का स्पर्श पाकर वह जग पड़ी। कंचना सम्मुख खड़ी थी। मीरा का मन उसे देख उत्साह से हुलस उठा। उसने पूछा चाहा कि क्या महादेवी ने मुझे याद किया, किंतु आसपास कोई सोई हुई दासियों का विचार करके वह चुप रही। वह कंचना का हाथ थामे हुए बाहर आई और घर के पीछे ही कुआं और छोटी सी बगिया थी, वही आकर कंचना कुएं की जगह पर बैठ गई और मीरा को भी बिठाने का संकेत किया। मुझे महादेवी रुक्मणी ने भेजा है कि आपको मैं आपके पिछले जन्म का वृत्तांत बता दूं, जिससे आपकी घबराहट दुख कुछ कम हो जाए। मीरा ने मौन दृष्टि से उसकी ओर देखा। आप बज्रकुल की माधवी हैं। उसने मीरा की ओर देखा। उसका अभिप्राय समझकर मीरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। कंचना आगे बतलाती, सूर्यग्रहण के समय जब समस्त ब्रजवासी बाबा मैया के साथ देवी वृषभानु जी श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र पधारी, तब उनके साथ आप भी थी। कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर संपूर्ण ब्रज शिविर को साथ लिए लिए प्रभु द्वारिका पधारे। जहाँ अभी गोपी तलाई का स्थान है, वहीं सभी जन ठहरे। देवी वृषभानुजा, उनकी सखियाँ गोपालों और ब्रज के जन जन का अन्य प्रेम और असीम सरलता देखकर द्वारिका के लोग और महारानियाँ मन ही मन न्यौछावर थी। वे एक एक दिन अपने यहाँ सबको प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, परंतु संख्या की बहुतुल्य के कारण संभव नहीं लगता था। अतः यह निश्चित हुआ कि सर्वप्रथम एक एक दिन 8 पटरानियाँ भोजन का आयोजन करें। एक दिन महाराज उग्रसेन और कुछ दिन ऐसे ही प्रधान प्रधान सामंतों के यहाँ, अंत में 100 महारानियाँ मिलकर एक एक दिन भोजन का आयोजन करें। निश्चय के अनुसार ही ब्रजवासियों का भोजन और स्नेह भक्ति स्वभाव और सेवा सत्कार हुआ। श्री किशोरी जी के शील सदाचार सरलता और सौंदर्य पर महारानी वैदर्भी जी ऐसे मुग्ध हुई जैसे अपने ही प्राणों के साथ देह का लगाव होता है। वे बार बार उन्हें आमंत्रित करती, अपने ही सुकुमार हाथों से रंधन कार्य करती और अतिशय प्रेम एवं अपार आत्मीयता पूर्वक अपने हाथों से जिमाती। कभी कभी दोनों एक ही थाल में भोजन करती और प्रभु की बातें चर्चा करते हुए ऐसी घुल मिल जाती कि लगता जैसे दो सहोदर बहन बहुत काल पश्चात मिली हो। भानुनंदिनी अकेली नहीं पधारती थी, उनके साथ 2-4 सखियाँ अवश्य ही होती। एक बार उसके साथ आप भी पधारी थी। द्वारिकाधीश की पट्टम महादेवी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा वैदर्भी के महल की असीम ऐश्वर्य और अतुल वैभव देखकर एक दो क्षण के लिए आपके मन में भी यह भावना भी की सुख अनुभूति प्राप्त करने की और द्वारिकाधीश की महारानी बनने की स्फुरन उभरी। थोड़ी ही देर में वह सब भूलकर आप श्री किशोरी जी के साथ वापस ब्रज शिविर में लौट गए, किंतु काल के अंततः विस्तीर्ण अंक में आपका वह संकल्प जड़ित हो गया। अपनी उस अभिलाषा की पूर्ति की एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व पा चुकी हैं। अब जो यथाचित आपकी आकांक्षा शेष बाकी रही है, वह प्रसाद भी पाकर आप शीघ्र ही किशोरी जी की नित्य सेवा में दिव्य वृंदावन में पधार जाएगी।
मीरा पलकें झुकाए अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत और क्षणिक अभिलाषा का ब्यौरा श्रवण कर रही थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे स्रवित होती हुई आंसुओं की धारा उसके वस्त्रों को भिगो रही थी। पर थोड़ी हिम्मत जुटाकर मीरा ने रुंधे कंठ से पूछा, क्या मुझे द्वारिका के मेवाड़ लौटना होगा? अब मैं इस देह को और नहीं रखना चाहती। इस देह के रहने से, इसके संबंधों से ही ये जंजाल उठ खड़े हो रहे हैं। नहीं, अब विलम्ब नहीं, कुल बस 5-7 दिन और। कंचना मुस्कुराई। आप दिव्य द्वारिका के सच्चिदानंद महल में पधार जाएगी, किंतु देर नहीं छूटेगी। केवल आपका स्वरूप ही परिवर्तन होगा। यही समाचार देने मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अब आज्ञा हो। कहते हुए कंचना उठ खड़ी हुई। मीरा ने उठकर कंचना के दोनों हाथ थाम लिए। महादेवी रुक्मिणी, बहन के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम निवेदन करना। बड़ी कृपा की जो तुम आ गई कंचना। तुम्हारे आगमन से हृदय को शीतलता मिली, जैसे जले घाव पर शीतल लेप लगा हो। अब हृदय में कोई दुविधा नहीं, सब स्वच्छ और दूर का पथ नजर आ रहा है। सभी महारानियों को और प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करना। मीरा ने शांत स्वर से कहा। प्रणाम करके कंचना चली गई। कुछ दूर तक उसकी देह का प्रकाश और झिलमिलाते हुए पितृ वस्त्र दिखलाई देते रहे, फिर वह लोप हो गई। मीरा धीमे और छोटे पग ढहती अपने कक्ष में वापस लौट आई। उसका मन चाहे शांत था, बहुत से प्रश्नों का समाधान हो गया था, पर फिर भी जीव की अपूर्ण और स्वाभाविक अभिलाषाओं का चिंतन कर और उनकी पूर्ति के लिए करुणा प्रभु की चेष्टा का मनन कर वह आश्चर्यचकित भी थी। इससे आगे हम आपको कथा 128 अध्याय में देंगे। ये सबसे अंतिम अध्याय है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।